अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान। मंदिर वहीं बनाएंगे। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। कल 5 अगस्त था और कल भूमि पूजन हुआ। सबको पता है, भव्य हुआ। पूरे भारत देश में दिवाली का माहौल था। लेकिन वहीं देश के कुछ कोने कह लें, या फिर कुछ लोगों के दिलों के कुछ कोने में आग लगी हुई थी। गुस्सा था, इरिटेशन था, चिढ़ थी, नफरत थी। ओवैसी ने एक ट्वीट किया, बाबरी जिंदा है। अच्छा, तो एक तरीके से वो एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट हुआ। और अगर हाजिया सोफिया की स्टोरी किसी को ना पता हो तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। हाजिया सोफिया में ये हुआ था कि वहाँ एक चर्च थी 900 साल पहले, और तकरीबन जैसा यहाँ हुआ है 500 साल पहले उसको मस्जिद बना दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद उसको सेकुलरिज्म का सिंबल बना के कि मस्जिद चर्च कुछ ना रखते हैं, इसको एक म्यूजियम बना देते हैं। म्यूजियम बना दिया गया। और अभी रिसेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें ये हुआ है कि उसको फिर से मस्जिद बना दिया गया है। और उस एक्ट से सारा जो क्रिश्चियन वर्ल्ड और बाकी सब नाराज हैं। उसी का एग्जाम्पल ये दे रहे थे कि आपके पास पहले क्या था हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हमारी मस्जिद तोड़ी है और मंदिर बना लिया है, तो हम फिर से आपका मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लेंगे और बाबरी मस्जिद बना लेंगे। तो एक तरीके से इनका पूरा ओपन चैलेंज था। और बहुत सारे न्यूज़ डिबेट्स में ओपनली इनका जवाब दिया जा चुका है। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अच्छे से पूरा भव्य राम मंदिर बन जाए, उसके बाद मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ ओवैसी को कि बूता है तो उंगली के नाखून से भी उसको नुकसान पहुँचाने के लिए उस मंशा से, उस जिहाद से छू के दिखाना। उसके बाद क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये भी मेरा सभ्य रिप्लाई था, क्योंकि वो अपनी मानसिकता अगर तुम नहीं त्यागोगे, भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ मंशा रखोगे और आस्था के साथ खेलोगे, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर पसंद नहीं है। यही वो लोग हैं, जब राम मंदिर बनने की बात थी तो यही वो लोग कहते थे कि हमें संविधान पे भरोसा है, जजमेंट जो आएगा हम मानेंगे। आज ये लोग रंग दिखा रहे हैं। यही वो लोग हैं, जब मंदिर नहीं बना था तो कहते थे कि वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, टॉयलेट बनना चाहिए। अब जब इनको ज़मीन मिली हुई है तो उस पर एक तो मस्जिद बनाने की तैयारी है। क्यों बना रहे हो? जो अपने अरमान थे स्कूल, हॉस्पिटल, टॉयलेट की, वहाँ बनाओ। 5 एकड़ दिया है ना, बनाते हैं, विवाद खत्म करते हैं, बना लेते हैं। मस्जिद तो 3 लाख के आसपास है। एक ज़मीन पे स्कूल, हॉस्पिटल, टॉयलेट जो मैंने बना, कोई दिक्कत नहीं। सेकुलरिज्म का एक सिंबल शो करो, एक स्टेप लो। तुम्हारी ही सुझाव थी ना, तुम ही चाहते थे ऐसा कि वहाँ पे मंदिर या मस्जिद कुछ ना बने। ये तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं, बनाओ। अब मेरा वो जवाब जो मैंने, जिस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई, अगर कोई यहाँ तक रुक गया है, सुन के जरूर जाना और शेयर करना कि ओवैसी के समर्थकों तक पहुँच जाए। एटलीस्ट धीरे धीरे ओवैसी तक पहुँच जाए, एटलीस्ट मतलब कुछ तो पहुँच जाए। मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है। और अगर मात्र 10 व्यू भी आते हैं, जिसमें से 9 ओवैसी के समर्थक और एक खुद ओवैसी होता है, तो उतने पर सेटिस्फाई हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा मैसेज डायरेक्ट उसको ही है। स्पेन में कुछ हुआ था। स्पेन में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा, इन्वेडर्स द्वारा वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा किया। लगभग कई 100 साल तक राज किया। उसके बाद जब वापस क्रिश्चियंस घुसे और अपना राज्य स्थापित करने लगे, तो उन्होंने जानते हो क्या किया? उन्होंने एक वहाँ के मुस्लिम्स को पहले तो भगाया। किसी को नाव से भेज दिया, किसी को कैसे, कोई कैसे भगाया, अच्छे से भगाया। ये करीब 1400 समथिंग की बात है और इन्वेजन हुआ था 700 समथिंग के आसपास। तो 1492 की बात है। आप गूगल कर सकते हैं, मिल जाएगा। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ। और वहाँ की सारी मस्जिदों को पकड़ के तोड़ा। अब अगर बन गई होगी इस ज़माने में तो बात अलग है, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री बता रहा हूँ। मस्जिदें तोड़ी, अपने चर्च स्टैब्लिश किए, मुसलमानों को मार के भगाया
और अपने वहाँ पे क्रिश्चियन रूल स्थापित करते हैं। तो एग्जाम्पल तो मैं भी दे सकता हूँ स्पेन का, कि मुगलों ने इन्वेट किया, मंदिर हमारे 40,000, 50,000, 60,000 जितने तोड़े, स्ट्रक्चर्स तबाह किए, बहुत सारे मूर्तियाँ तोड़ी, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बर्बाद किया। तो अब जब हमारा राज्य फिर से स्थापित हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री बैठा है, सो कॉल्ड हमारा, वो है पूरे देश का, वो प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं, हिंदुओं का नहीं, आरएसएस का नहीं, किसी का नहीं, वो सबका है, पूरे भारत देश का है। लेकिन कहते तो उसको यही है कि वो हिंदू प्रधानमंत्री है तो सिर्फ हिंदुओं का हिमायती है, तो चलो मान लेते हैं। आज की डेट में सत्ता में हमारा आदमी बैठा है, तो वो चाहे इतनी ताकत रखता है कि मुस्लिमों को भगा सकता है और मस्जिदों को तोड़ सकता है, सारे के सारे एक ऑर्डर में। एक ऑर्डर जारी होगा, मस्जिदें टूटने लग जाएंगी, मुस्लिमों को मार मार के भगाया जाने लग जाएगा, पूरी आर्मी, पूरी फोर्स, सब कुछ लग जाएगा। और जितने अपोजिशन से जितने लोग हैं तुम्हारे हिमायती, सो कॉल सेक्युलर, धरे के धरे रह जाएंगे, कोई बूता नहीं रह जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ने कुछ चाह लिया करना तो समझ में आ रहा है। अमेरिका भी मदद करने नहीं आया, क्योंकि अमेरिका के भी चाल चलन वैसे ही हैं। और चाइना तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि चाइना से बड़ा पाखंडी कोई है नहीं, जिसने खुद अपने यहाँ 10 लाख की तादाद में उइगुर मुसलमानों को पूरा बंदी बना के कंसंट्रेशन कैंप में, पता है क्या नरक की जिंदगी में रखा है। तो कोई बचाने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ लो। और अरब वर्ल्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड तुमको 2 कौड़ी का तुच्चा मुसलमान समझता है। ये रियलिटी है, फेस करो। या किसी को यहाँ डिमीन करने, गाली देने, ये सब करना नहीं है। मेरा सीधा सच्चा जवाब ओवैसी के लिए और उसके समर्थकों के लिए। तो पहले खुद की गिरेबान में जाके देखो। एग्जाम्पल तुम हाजिया सोफिया का दोगे तो हम स्पेन का भी दे सकते हैं। जब जिसकी हुकूमत आई उसने अपने रंग दिखाए, और अभी तक हमने कोई रंग का आर तक नहीं दिखाया, र तक नहीं दिखाया। दिखाने पे मजबूर मत करना लोग। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।